नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। कुटुंब संबंधी जानकारी इस विषय के अध्ययन के क्रम में अभी हम जातक की स्त्री के बारे में और उससे संबंधित ज्योतिषीय सूत्रों का अध्ययन कर रहे हैं। आइए अब हम कुंडली के द्वारा जातक की स्त्री के कुल का ज्ञान कैसे करेंगे इसका अध्ययन करते हैं। कुंडली में यदि सप्तमेश बलि हो तो जातक का विवाह श्रेष्ठ धनी कुल में होता है, और यदि सप्तमेश निर्बल हो तो इसके विपरीत फल होता है। कुंडली में सप्तम भाव स्त्री का प्रतिनिधित्व करता है, पत्नी का प्रतिनिधित्व करता है। यदि सप्तम भाव का स्वामी कुंडली में बलि हो, बलवान हो, तो वैसे जातक का विवाह श्रेष्ठ धनी कुल में होता है, और यदि सप्तम भाव का स्वामी निर्बल हो तो इसके विपरीत फल होता है। यदि लग्नेश से सप्तमेश बलि हो और सप्तमेश शुभ नवांश में हो, अथवा उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो या योग हो, अथवा सप्तमेश अपनी उच्च राशि में स्थित हो, तो जातक की भार्या श्रेष्ठ जाति और श्रेष्ठ कुल मर्यादा की कन्या होती है। लग्न भाव के स्वामी से सप्तम भाव का स्वामी बलि हो, पहला कंडीशन है, और बलि होने के साथ सप्तमेश या तो शुभ नवांश में हो या उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो सप्तमेश पर, या उसके साथ सप्तमेश के साथ कोई शुभ ग्रह बैठा हो, या सप्तमेश अपनी उच्च राशि में स्थित हो, तो ऐसे जातक की भार्या श्रेष्ठ जाति और श्रेष्ठ कुल मर्यादा की कन्या होती है। अगला सूत्र है, यदि लग्नेश से सप्तमेश से बलि हो और अपनी उच्च राशि में या शुभ ग्रह के साथ होकर केंद्र अथवा त्रिकोण में स्थित हो, तो जातक अपनी भार्या से उच्च कुल का होता है। यदि लग्न भाव का स्वामी सप्तमेश से ज्यादा बलवान हो और अपनी उच्च राशि में हो या शुभ ग्रह के साथ होकर के कुंडली में केंद्र में अथवा त्रिकोण में बैठा हो, तो ऐसा जातक अपनी भार्या से उच्च कुल का होता है, अर्थात उसकी भार्या उससे निम्न कुल वाली होती है। यदि सप्तमेश लग्नेश से कम बल रखता हो, अर्थात क्या हुआ, सप्तमेश लग्नेश से कम बल रखने का मतलब लग्नेश सप्तमेश से बलि हो और सप्तमेश अस्त हो, अथवा शत्रुगृह में हो, अथवा अपने नीच राशि के नवांश में हो, तो उस जातक का विवाह अपने से नीच कुल की कन्या के साथ होता है। सप्तमेश लग्नेश से बलहीन हो और अस्त हो, या शत्रुगृह में स्थित हो सप्तमेश, या अपने नीच राशि के नवांश में हो, तो उस जातक का विवाह अपने से नीच कुल की कन्या के साथ होता है। अगला सूत्र है, यदि लग्नेश सप्तमेश से निर्बल हो और लग्नेश पापग्रह के साथ हो या अपनी नीच राशि के नवांश में हो अथवा अष्टमस्थ हो, तो जातक अपनी स्त्री से नीच कुल और नीच व्यवहार का होता है। लग्नेश सप्तमेश से निर्बल हो, अर्थात सप्तमेश लग्नेश से बलि हो, और लग्नेश पापग्रह के साथ हो, लग्नेश जहां भी बैठा हो पापग्रह के साथ बैठा हो, या अपनी नीच राशि के नवांश में बैठा हो, या अष्टमस्थ हो, 8वें भाव में स्थित हो, तो ऐसा जातक अपनी स्त्री से नीच कुल का होता है और नीच व्यवहार का व्यक्ति होता है। अगला सूत्र है, उपपद से द्वितीय स्थान का स्वामी यदि अपनी उच्च राशि में स्थित हो तो जातक को उच्च कुल की स्त्री मिलती है, और यदि अपनी नीच राशि में स्थित हो तो जातक को नीच कुल की स्त्री प्राप्त होती है। उपपद से द्वितीय स्थान, उपपद हम जानते हैं द्वादश भाव के पद लग्नों को हम उपपद कहते हैं। उपपद से द्वितीय स्थान का स्वामी यदि अपनी उच्च राशि में स्थित हो तो
तो जातक को उच्च कुल की कन्या मिलती है, उच्च कुल की कन्या से जातक का विवाह होता है। यदि उपपद से द्वितीय स्थान का स्वामी अपनी नीच राशि में स्थित हो तो जातक को नीच कुल की कन्या मिलती है। अगला सूत्र है, लग्न में अथवा सप्तम स्थान में चंद्रमा यदि स्वग्रही अथवा उच्चस्थ हो तथा शुभग्रह से दृष्ट हो तो जातक की स्त्री चरित्रवान, अच्छे संस्कार वाली तथा पतिव्रता होती है। लग्न में या चंद्रमा में, लग्न में या सप्तम भाव में चंद्रमा अपनी स्वराशि में अर्थात या तो कर्क राशि में स्थित हो या अपनी उच्च राशि में वृष राशि में स्थित हो और शुभ ग्रह से दृष्ट हो, उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, तो वैसे जातक की स्थिति, वैसे जातक की पत्नी अच्छे चरित्र वाली होती है, अच्छे संस्कार वाली होती है तथा पतिव्रता होती है। यदि लग्नेश सप्तम स्थान में बैठा हो और शुभ ग्रह से युक्त अथवा दृष्ट हो तो अच्छे वंश की कन्या के साथ जातक का विवाह होता है। इसी प्रकार यदि लग्नेश पाप ग्रह की राशि में स्थित होकर सप्तमस्थ हो तो जातक की स्त्री निम्न कुल की होती है। लग्न स्थान का स्वामी सप्तम भाव में बैठा हो और शुभ ग्रह से युक्त अथवा दृष्ट हो, लग्नेश सप्तम में बैठा हो और उसके साथ कोई शुभ ग्रह बैठा हो या किसी शुभ ग्रह की दृष्टि उस पर पड़ रही हो तो जातक को अच्छे वंश की कन्या मिलती है, अच्छे वंश की कन्या के साथ जातक का विवाह होता है। और इसी प्रकार यदि लग्नेश पाप ग्रह की राशि में स्थित होकर के और सप्तम भाव में बैठा हो और पाप ग्रह की राशि में होकर सप्तम भाव में बैठा हो लग्नेश तो जातक की स्त्री निम्न कुल की होती है। अगला सूत्र है, यदि सप्तमेश के अंदरस्थ हो, शुभ ग्रह से दृष्ट हो, शुभ ग्रह की राशि में हो और शुभ ग्रह के नवांश में हो तो वैसे जातक की स्त्री कुलीन होती है, पतिव्रता और व्रतपरायण होती है। सप्तम भाव का स्वामी केंद्र में स्थित हो कुंडली में और शुभ ग्रह के द्वारा देखा जा रहा हो तथा शुभ ग्रह की राशि में बैठा हो केंद्र में और शुभ ग्रह के नवांश में हो, ये सब कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए। सप्तमेश केंद्र में बैठा होना चाहिए, शुभ ग्रह से दृष्ट हो, शुभ ग्रह की राशि में हो और शुभ ग्रह के नवांश में हो। ये सभी चीजें अगर मिलती हो तो वैसे जातक की स्त्री कुलीन, पतिव्रता और व्रतपरायण होती है। अगला सूत्र है, यदि धनु या मीन लग्न की कुंडली हो और बुध पापक ग्रह के साथ हो, नीचस्थ हो अथवा शत्रु वर्ग में हो, पापक ग्रहों के बीच में हो, पापक ग्रह से दृष्ट अथवा अष्टम अथवा द्वादश स्थान में भाव में स्थित हो तो जातक की पत्नी अतिघातिनी तथा कुलनाशिनी होती है। पहला कंडीशन क्या है कि कुंडली या तो धनु लग्न की हो या मीन लग्न की हो अर्थात लग्नेश बृहस्पति और बुध पापक ग्रह के साथ बैठा हो, बुध कुंडली में पापक ग्रह के साथ बैठा हो या अपनी नीच राशि में बैठा हो या शत्रु वर्ग का हो या पापक ग्रहों के बीच में हो या अष्टम या द्वादश भाव में बैठा हो और पापक ग्रह वैसे बुध को देख रहे हो तो वैसे जातक की पत्नी प्रतिघातिनी होती है और अपने कुल का नाश करने वाली होती है। अगले वीडियो में हम कुंडली के द्वारा जातक के विवाह का समय का निर्धारण कैसे किया जाता है इसका अध्ययन करेंगे। नमस्कार।